बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है, उससे पहले ही वक्फ संशोधन बिल पर बवाल मचा हुआ है, जिसकी गूंज पटना से भी साफ तौर पर सुनाई दी है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद ने इस बिल के विरोध में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना शामिल हुए हैं। आखिर कैसे मजलिस में पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है, कैसे वक्फ बोर्ड में संशोधन को धर्म से जोड़ा जा रहा है, आप खुद देखिए। मंच सजा था। जालीदार टोपी पहने मौलानाओं की फौज मंच पर अपनी अपनी कुर्सी पर जमी हुई थी। वहीं मंच के ठीक सामने मौलाना और उलेमाओं का भारी मजमा लगा था। पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ एक ही नारे की गूंज सुनाई दे रही थी। मंच पर बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था संविधान बचाओ एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। लेकिन असल में यह मंच, ये सम्मेलन संविधान या फिर राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं बल्कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया गया था, वो भी बिहार की राजधानी पटना में। जमीयत उलेमाए हिंद के इस आयोजन में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं समेत भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए। जमीयत की इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार थी, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है। बस इसी बिल के खिलाफ मौलाना भड़के हुए हैं और देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की मजलिस कर विरोध जता रहे हैं। वक्फ को धार्मिक अधिकार बताते हुए इसे बचाने की बात कर रहे हैं। वक्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज नहीं। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आज़म और हिंदुस्तान का ऐसा वजीर आज़म ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी का ये बयान पीएम मोदी के वक्फ पर दिए बयान का जवाब था। दरअसल पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में दिए संबोधन में साफ साफ कहा कि संविधान में वक्फ का कोई जिक्र ही नहीं है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इस तरह की व्यवस्था को खड़ा किया। प्रधानमंत्री के इसी बयान पर मौलाना ब्रिगेड भड़क गए और पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत की बैठक में वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर ऐतराज जताया। वो ये कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना इस्लाम पर सीधा हमला है। केंद्र मुसलमानों का हक मारने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार को मुसलमानों के साथ रहने की नसीहत दी। मदरसों पर हो रही दखलंदाजी का विरोध किया। मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई। इस बात की गवाह है कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने वाली ताकतें मिटती गईं और इस्लाम आज भी जिंदा है और जब तक चांद सूरज रहेगा इस्लाम बाकी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।